माय चैनल। आज के जो भी ये वीडियो बन रही है इसमें ना कोई एडिट होगा ना कोई कट होगा। ये बिल्कुल एक बस एक वन टेक में या वन को मैं बनने वाली एक वीडियो में बना रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट डे बिफोर नीट रिज़ल्ट। मतलब कल नीट का रिज़ल्ट है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ सोच रहे होंगे। मतलब सोचने में सबकी आती है कि यार क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मतलब ज़िंदा रहने का कोई मोटिव बचा नहीं है। ठीक है, कल पता चल जाएगा सबको कि क्या सबका रिजल्ट बना है। कुछ लोगों की फोटो भी खबरें आ सकती हैं, मतलब कुछ लोग कल के बाद में शांत हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, बिल्कुल जिनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल ऐसे कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत थिंकिंग रख रहे हैं इस टाइम पर। मतलब मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, सारे थॉट, सारी थिंकिंग, सारी चीज़ें ना सब दिमाग में आता है कि नहीं हुआ तो क्या हो गया होगा। मेरा भी नंबर नहीं आ रहे हैं जो मैंने जितने सोचे थे या जितने एम करे थे या जितना खुद पे, क्योंकि पेपर वॉज रियली टफ दिस टाइम। मतलब आज इस बार का टफेस्ट पेपर था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर था इस बार का। जो जेई वाले टीचर्स रह रहे थे वो फिजिक्स सॉल्व कर रहे थे नीट के बच्चों की, और मतलब बहुत टफ पेपर था। तो वी विल नॉट से दिस थिंग कि भाई सिर्फ बच्चों की गलती है, पर क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया। ठीक है, बच्चे एक एक्सपेक्टेड मार्जिन रखते हैं कि इससे ऊपर आएगा तो वी विल टैकल इट, और थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो, पर भाई वो तो एक्सपेक्टेशन से भी बाहर पेपर आ गया। एक्सपेक्टेड था डिफिकल्ट आएगा, बट ये सारी चीज़ें हुई। अब कल रिजल्ट का डे है। मुझे रिजल्ट के डे को सोचने से पहले मेरे को मेरा नीट का एग्ज़ाम डे याद आ रहा है। कैसे मैं सुबह बिल्कुल स्ट्रेस्ड में जल्दी उठी थी, रात में बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। पहले तो बस 3 घंटे की नींद में मैं सुबह जल्दी उठी हूँ कि मैं बस एनसीईआरटी को ऐसे देख रही हूँ कौन सा पेज में से क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। उठ के नहाई हूँ, भगवान के आगे सर टेका है, पापा मुझे लेके गए खाटू श्याम जी के मंदिर, वहाँ गई हूँ, वहाँ जाके धोख दिया है भगवान के आगे। फिर मेरे ही जहाँ पे घर है उसके पास में सेंटर लगा था, वहाँ पे गई हूँ, क्योंकि मैंने उसी जगह पे मेरे 12th का एग्ज़ाम भी दिया था। तो मुझे पूरा वो चीज़ ना मेरे को बस मैं वो चीज़ फ़ील कर सकती हूँ कि क्या था वो दिन। सब चेकिंग हो रही है, सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं, इतनी ज़्यादा धूप है। हमारे तो जो जिस रूम में मैं बैठी थी उसमें एक जो वर्कर रहते हैं वहाँ के, वो अपने बच्चे को साथ लेके आई थी। वो होगा 3 साल का बच्चा आई थिंक, या 2 ढाई साल का बच्चा। वो रोए जा रहा है, वो रो रहा है, लिटरली वो रो रहा था वहाँ पे। हम सब लोग का दिमाग ऐसा, हम सब लोग सोच रहे थे, जो भी हम लोग रूम में बैठे थे, शिट कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे। बट फिर बोला कि ठीक है, वो बच्चा उसको शांत किया। उन जो हमारे सर थे इन्विजिलेटर, उन्होंने उनको बाहर भेजा। फिर वो और उनके एक और कोई सी दूसरी वर्कर आई, और वो दोनों लड़ रही हैं पता नहीं किस टॉपिक पे कि हाँ मतलब तुम फिर ऐसा बोल रहे हो, पता नहीं किस टॉपिक पे वो लड़ रही हैं। लिटरली वो दोनों फाइट कर रहे हैं ना, वर्बली वो लोग फाइट कर रहे हैं। वो उसके बाद में मैं अपने पेपर को देखने बैठी हूँ। हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं बताए कि कब उस पेपर के अंदर ही OMR शीट कब वो आएगा, उसमें से निकाल के फिल करना है। सब लोग कुछ लिख रहे थे, मैंने देखा कि सब लोग कुछ फिल कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चन पेपर पे अपने इन्फॉर्मेशन फिल कर रही थी। लिटरली जब OMR शीट पे मेरे को टाइम फिल करने का था, उस टाइम पे सबसे पहले मैंने अपने क्वेश्चन पेपर का वो जो क्वेश्चन पेपर में भी कोई डिटेल्स लिखने के लिए आती, मैं वो फिल कर रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने आसपास देखा ना OMR शीट इनको कब दी। फिर आई रियलाइज़ कि मैंने पिछले साल जब नीट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये मेरा सेकंड टाइम था। मतलब फर्स्ट मैंने दिया था 12th के बाद में, और अभी मेरा ड्रॉप ईयर के बाद में। मेरे को याद आया एकदम से। फिर मैंने उसमें पेपर में से तुरंत से निकाला OMR, और फिर मैं फिल करने लगी। मैं वैसे ही OMR फिल करने में लेट थी। उसके बाद में स्टार्ट हो चुका था एग्ज़ाम। एवरीवन वाज जस्ट लाइक ऐसे घुसे रहे थे बिल्कुल ही उसमें, वो लोग लिख रहे थे। उसके बाद में जो हमारे इन्विजिलेटर थे, ठीक है ना, वो एक सर और एक मैम थे, ठीक है, जो इन्विजिलेटर थे हमारे, वो आ रहे हैं हमारे पास में। वो हमको सबसे पहले तो एक साइन करवा रहे हैं यहाँ पे, फिर वो जा रहे हैं लेके, ठीक है, फिर दूसरी आ रही है, फिर वो साइन करवानी, फिर जा रहे हैं। हमको टाइम नहीं बता रहे कि कौन सा टाइम लिखना है उस पर। मैं सही बताऊँ, हमें जो पेपर मिला था हमें, वो जो साइन करवाने का टाइम था, वो हमसे पता नहीं दूसरा ही टाइम कोई सा लिखवाया है। मतलब जब पेपर हमको सबमिट करा था उस टाइम का मतलब उस टाइम का टाइम लिखवाया है हमसे, और साइन करवाया है। मतलब उसमें भी लिटरली इतना दिक्कत पे इनकी वो क्या बोलते हैं, जो स्याही वाला बॉक्स रहता है, मेरे टाइम पे आने से पहले वो खत्म हो गया। उनके पास का जो पेपर जो हाथ में पूछने के लिए हम लोग को एक ना हैंकी टाइप कुछ था, वो दिखा था। वो बार वो एक जो मेरी आगे वाली लड़की उसने गिरा दिया। लाइक पूरा ये सारा चल रहा है पहले ही तो 2 घंटे से। मतलब मैं 2 घंटे पहले आके बैठ गई थी। मैं पूरे 2 घंटे बस नाम जब चल रहा है मेरा आता रहता है, तो मैंने क्या होगा पेपर में, क्या होगा, मैं सारी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना दिमाग में आ सकता है इस टाइम पे, कितना मुझे याद रह सकता है, सब याद रह जाए। मतलब आज के बाद में मैं सब भूल जाऊँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी चीज़ें ना
इतना साइमल्टेनियसली हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पेपर ख़त्म होने मैं लिटरली मैंने जितने भी अपने इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट या 45 मिनट्स या कभी मतलब वो पेपर पे डिपेंड करता था, इतने टाइम पे जाता था। मेरा नीट का पेपर का बायोलॉजी वाला पार्ट जो 45 मिनट मैंने तक कर लिया था मेरे लास्ट के डेज में, उसको करने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था। मेरे दिमाग में इतना लेंथी बायो का पेपर था, इस बार का इतना लेंथी पेपर था कि पढ़ के, और मैंने सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन जो फ्रॉग वाला था जिसमें हाइंड लिम्ब और क्या बोलते हैं फोर लिम्ब वाला क्वेश्चन था, मैं वो गलत करके आई हूँ बिकॉज इतने लेंथी मैंने क्वेश्चन पढ़े और मेरे को जैसे ही सबसे ईजिएस्ट वाला दिखा एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे याद है, और मैंने गलत वाला टिक कर दिया। मतलब मैंने हाइंड लिम्ब टिक कर दिया, बल्कि उसका आंसर फोर लिम्ब था, कोबिलिटरी पैड कहाँ पे होता है वो कुछ ऐसा करके था क्वेश्चन। मैंने जब घर आके वो क्वेश्चन पेपर देखा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, ठीक है, मतलब बहुत गलतियाँ हुई है, बहुत ज़्यादा गलती। मैंने केमिस्ट्री में हद से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन, क्योंकि मेरी क्या ना, मेरा केमिस्ट्री में मेरे अभी तक के आई वाज लाइक कि अभी तक की मेरी केमिस्ट्री मुझे जितनी पता है उसके हिसाब से अगर मैं 1-2 क्वेश्चन या 1-2 वो ज़्यादा भी टिक कर दूंगी ना, तो मेरे को केमिस्ट्री में हाँ कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ऐसा करके मैंने टिक कर दिया। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि मेरे को इतने टिक नहीं करने चाहिए थे। मेरे को घर आके इतना रिग्रेट हुआ इस चीज़ पे कि मेरी माइनस मार्किंग इतनी हुई है कि मैं घर आके रोई हूँ कि भाई मेरी इतनी माइनस मार्किंग हुई है। मतलब फिजिक्स में होना वॉज ओके कि ठीक है, फिजिक्स में आपकी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। और फिर जो दिमाग ख़राब होता है ना कि ओ शिट, अब क्या, अब कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते हो यार आप। एंड मोमेंट में यू डोंट हैव एनी लाइक चांस टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता है आपके पास में। फिर पता नहीं ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता लिटरली। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस है जो मतलब एक हर एक जो ना नीट एस्पिरेंट जो भी रहते हैं ना, हर जो भी लोग रहते हैं जिनने भी ये पढ़ाई करी होती है, जिनने भी ये सारी चीज़ें करी होती है, वो सब लोग ना ये चीज़ लिटरली मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ उनके साथ फर्स्ट और हुआ होगा। मैंने तो सुना है कि टॉर्च की लाइट में एग्ज़ाम दिलवाए थे, फ्लैशेस, मोबाइल की फ्लैश जला के एग्ज़ाम दिलवाए थे, कहीं कट हो गया था, पावर कट। बहुत बढ़िया भाई, सोने पे सुहागा काम हो रहा है लोगों के साथ में। और इसके बाद में भी ना अब लोग, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लिटरली मैं तो क्या ही बोलूँ, ठीक है, कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिकॉज मेरा भी लोवेस्ट मैं बोल सकती हूँ, मेरे को इतना लोवेस्ट कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। पहले नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया, जब इतने घपले हुए कि यू ऑल नो राइट, वो घपले हो गए। उसके बाद जब सेकंड अटैम्प्ट दिया तो पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, वो मैं मान रही हूँ, अभी बहुत अच्छे लोगों ने स्कोर किया होगा, भले कितना